अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग के लिए बड़ी कोई देसी सिंपल सी इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं फटाफट से बनाते हैं मंगोचियाँ, जो कि सभी जानते हैं कि मंगोचियाँ बनती हैं। और आज हम आपको अपने स्टाइल में मंगोचियाँ बनाने सिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी कार्ड से। तो जी मूंग की येलो वाली दाल 1 कप ले लेनी है, ठीक है। प्याज चॉप करके 1/4 कप जाएगी। हरी मिर्ची चॉप करके 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा हमारा आधा टीस्पून, और नमक भी आधा टीस्पून जाएगा। और जो लाल कुटी मिर्चें भी आधा टीस्पून जाएंगी। पिसी हुई प्याज 1 कप जाएगी। लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। धनिया पाउडर 2 टीस्पून जाएंगे। और हल्दी पाउडर आधा टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके गार्निशिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई। तो जी ये हमने दाल को जो है 3-4 घंटे अच्छे से भिगो दिया था। जब वो सॉफ्ट हो गई तो हमने ब्लेंडर में इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा इसका पेस्ट दाल का, येलो वाली मूंग की दाल। फिर उसमें हमने गरम मसाला डाला है, और जी यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें आ गई हैं, नमक आ गया है, और सफ़ेद ज़ीरा आ गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है हमने मिक्स करना, और थोड़ा सा सोडा, अगर आप चाहें तो सोडा डाल भी सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोग जो है वो बहुत थोड़ी सी हार्ड, उनको जो है पकौड़े अच्छे लगते हैं सालन में, तो इस वजह से वो सोडा ना डालें। और अगर जिनको हमारी तरह बहुत अच्छे सॉफ्ट से पकौड़े अच्छे लगते हैं तो वो 1 चुटकी के बराबर जो है खाने का सोडा डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया जितनी आपको रिक्वायर्ड हो वो आप डाल सकते हैं, जितना आपको जो है अच्छा लगे, ठीक है। इसको अच्छे से जो है जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसको थोड़ा सा हमने देर तक अच्छे से इसको गोल गोल घुमा के मिक्स करना है, ताकि जो है थोड़ा फ्लफी सा हो जाए, ठीक है। तो बस ऑयल गर्म करके हमने इसके नॉर्मली पकौड़े बना लेने हैं। और ये इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं कि आप चाहें तो नॉर्मली किसी दिन चाय के साथ जो है ये पकौड़े बना सकते हैं टी टाइम में। हरी चटनी हो पुदीने वाली, और जी मूंग की दाल के पकौड़े, आए बहुत मज़ा आता है। तो बस इसी तरह आपने छोटे छोटे से पकौड़े डाल देने और इसको बना लेने, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये फ्राई भी हो गए हैं। और साइज़ देखें इनका, मैं साइज़ आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि जब ये जो है हमारे शोरबे में जाके पकेंगे ना, तो ये इनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, ये फूल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको ये जब शोरबा इसके अंदर जाते हैं तो बड़े सॉफ्ट से बड़े मज़े के बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है साइज़ हमने थोड़ा छोटा ही रखना है, ठीक हो गया। तो बस इसी तरह हमने सारे पकौड़े बना के निकाल लेने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मंगोचियों का सालन बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर हमने पिसी हुई प्याज जो थी हमारी, वो हमने ऑयल में डाल दी है, ठीक है। इसको और लहसुन अदरक साथ ही डाल दिया। तो बस सारे मसाले भी साथ साथ ही इसमें जाते रहेंगे। हल्दी चली जाएगी, ठीक है। और जो पिसी हुई मिर्चें आ गई हैं, धनिया आ जाएगा, नमक आ जाएगा, और जितने भी इसमें सारे मसाले जो बचे थे मैंने आपको बताया, वो सब बारी बारी जो है इसमें आ जाएंगे। मसाला अच्छे से भूनेंगे हम। और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गरम मसाला भी आ गया, ठीक है। और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको इतना भूनना है मसाले को कि हमारे जो मसालों की जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए, प्याज वगैरह की जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए, और हमारा ऑयल अच्छे से रिलीज़ होकर ऊपर आ जाए, तो दानेदार सा मसाला हो जाएगा। तो बस हम समझेंगे कि हमारा मसाला रेडी हो गया है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है देखिए हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। तो बस अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और पानी जो है आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा पानी हमें इस वक्त जो है ज़्यादा ही रखना होगा, क्योंकि जो है हमारे जब पकौड़े इसके अंदर जाएंगे तो वो थोड़ी देर पकेंगे पानी के साथ में, तो वो जो है पानी जो है सक कर लेते हैं, भीग जाते हैं उसमें अच्छे तरीके से, तो जो है पकौड़े ज़रा फूल जाते हैं और पानी हमारे शोरबा जो है वो कम हो जाते हैं। तो बस पहले हमने इसको बॉईल करना है ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो हार्ड ना हो जाए, ठीक है। जो अक्सर अंदर इसके जो है गुठली टाइप की आ जाती है, वो बॉल सी बन जाती है अंदर, जो है इससे बचाने के लिए जो पहले आपने पानी जो है डाला है उसे गर्म कर लें, ठीक है। अच्छे से जोश आ जाए, फिर आपने जो है पकौड़े ऐड कर देना है। चाहें तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस हमने अपने हिसाब से इतना पानी डाल दिया कि जब ये बन जाएंगे तो मैं आपको इसकी ग्रेवी वगैरह से एंड में दिखाऊंगी, बिल्कुल ही ठीक ठाक, ठीक है। इसको बस हल्की आंच पे आपने हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के जो है इसको पकाना है, ताकि हरा धनिया और हरी मिर्ची की जो खुशबू होती है वो भी हमारी मंगोचियों में बहुत अच्छे से आ जाए, तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर रेडी है, ठीक है।
तो बस यहाँ पर हम इसे डिश आउट करते हैं और आप देखिए इसके फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल सी, इजी सी, देसी टाइप की डिश आज आप लोगों के साथ शेयर की है। अक्सर हमारा जब कभी समझ नहीं आता है कि दाल सब्जियां खा खा के जब थक जाते हैं, गोश्त वोश भी खा लिया, अब कुछ अलग से होना चाहिए, तो उसके लिए इस टाइप की चीज़ें ज़रा होती हैं कि मंगोचियाँ बना ली या खंडैयाँ बना ली या दही फुल्की टाइप कुछ बना लिया। कड़ी तो मोस्ट फेवरेट सबकी होती है। कड़ी की रेसिपी भी मैंने शेयर की है अपने चैनल पे, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की जो है कड़ी बनी थी और ये भी टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही अच्छे चटपटे से। और जो है शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा लगता है गरम गरम चपाती के साथ में। तो बस आज की सिंपल एंड इजी रेसिपी आप लोगों की खिदमत में पेश की। उम्मीद है पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।